हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन 2024 के कुछ समय पहले आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके फिल हो गए थे। लेकिन कुछ दिन पहले आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है इसके लिंक को दोबारा से ओपन कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 12 सितंबर 2025 से आपकी ऑनलाइन फॉर्म 8 अक्टूबर 2025 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इसमें आपकी 68 पोस्टें आपकी ये निकाली गई हैं। तो इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं के भी कैंडिडेट हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरीके की जैसे कोई और अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही इसकी योग्यता और कुछ और जानकारी पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये रूल बुक आपकी है, जो कि आपकी पहले इसकी लास्ट डेट आपकी 20/4/2025 यहाँ पर रखी गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है एक बार। यहाँ पर इसकी और पोस्ट देख लेते हैं पहले हम, इसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी आपकी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपकी 68 यानी 68 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। योग्यता की बात करें तो इसको देख लेते हैं हम। तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग है आपका, द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है। यहाँ पर वेतनमान आपका दिया गया है। कर्तव्य आपका ये रहेगा। शिक्षक अर्हता की बात करें तो इसमें क्या रहने वाला है, तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन में या फिर अस्पताल प्रशासन अथवा सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर पत्र उपाधि, यानी आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या तो आपके पास पीजी डिग्री हो या फिर पीजी डिप्लोमा, इनमें से आपके पास कोई एक, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही सामग्री प्रबंधन या वित्त एवं लेखा प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या पत्र उपाधि प्राप्ति आपका यानी पीजी डिप्लोमा है तो उनको भी अधिमान यहाँ पर किया जाएगा। या फिर आपके पास 100 या इससे अधिक विस्तार संख्या के चिकित्सालय में प्रबंधन का 2 या इससे अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी या पूर्व सेना के अधिकारी को भी अधिमान्य किया जाएगा। तो इनमें से आपके पास कोई भी योग्यता है तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही रोजगार पंजीयन की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं देख सकते हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं, तो बाकी सभी जानकारी को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 साल और अधिकतम आपकी 40 साल यहाँ पर होना चाहिए। बाकी जो आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई इन सभी को एक बार आप रीड जरूर कर लीजिए, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई यहाँ से करना है। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपल आप अपने यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है, और लैपटॉप से या पीसी से आप फिल कर रहे हैं कंप्यूटर से तो आपके ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको एमपीपीएससी की इस प्रकार से वेबसाइट पर आपको चलना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा mppsc.mp.gov.in। तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते यहाँ पर चले आना है। यहाँ पर देखिए जो भी आपकी अपडेट आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नो यूर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको यहाँ से सिंपल से आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने यदि कोई फॉर्म फिल किया है तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर को भी यहाँ पर आप फाइंड कर पाएंगे। तो आपको जो लिंक दिख रही है थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर को भी आप फाइंड कर सकते हैं। और साइड में आपको जो होम का ऑप्शन दिख रहा है इस होम पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे ही आप होम पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की पोर्टल पर यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को चले जाना है। यहाँ पर कुछ और भी आपकी पोस्ट चल रही थी, इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो इनके लिए भी आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर यानी सहायक प्रबंधन की पोस्ट दिख रही है। सबसे पहले तो आपका जो रूल बुक है नोटिफिकेशन है इसको जरूर पढ़ लीजिए। इस पर क्लिक करके ऑनलाइन के लिए आपको जो एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक करना है, यहाँ से इस प्रकार से टिक कर दीजिए। और जो आपको ब्लू कलर का एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका यहाँ से फॉर्म आपका कंटिन्यू होगा। तो एक बार आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो जिसने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की नोटिफिकेशन की तो पढ़ सकता है, हम पहले से डाउनलोड किए हुए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद नीचे को चले जाना है आपको, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। सबसे पहले क्या अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल प्रशासन, इनमें से आपके पास कोई भी पीजी डिग्री
या स्नातकोत्तर पत्रोपाधि यानी आपके पास डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर टैग करना है, नहीं एस पर टैग करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए, अधिमान्यता अर्हता, क्या अभ्यर्थी समान प्रबंधन, वित्त एवं लेखा प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या पत्र उपाधि धारक है, तो यहाँ पर आपको एस करना है। इस प्रकार से रहेगा। अब आपके पास यदि ये है तो एस पर करना है, और ये आपके पास 100 या इससे अधिक बिस्तरों वाली चिकित्सालय में प्रशासन में 2 या इससे अधिक वर्षों का अनुभव है, तो फिर आपको यहाँ पर एस पर टेक करना है। तो कोई एक यहाँ से आप इन पर टेक कर सकती है, और इनके पास नहीं तो आपको इसको नो पर कर देना है। इसके बाद नीचे को चलिए ना, क्या अभ्यर्थी पूर्व सेना के अधिकारी हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, और नहीं तो आपको इस प्रकार से नो पर टेक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो सभी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको फिल करना है, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपने अभ्यर्थी के फर्स्ट नाम फिल करना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिल करना है, फर्स्ट नाम फिल कीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर आपका यदि मिडिल नेम मार्कशीट में है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, और यहाँ पर आपका सरनेम यानी लास्ट नेम यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए। इसके बाद अभ्यर्थी का जेंडर, जो भी आपका जेंडर है इस प्रकार से मेल फीमेल इसको टिक कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से इस कैलेंडर को या डायरेक्ट भी आप इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1999, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगी। अपने फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपने मदर्स का नाम फिल करना है, और स्पेलिंग आपको सेम जैसे कोई 10th के सर्टिफिकेट में लिखिए सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आप विवाहित हैं, यदि विवाहित है तो एस करेंगे। फिर आपको पत्नी का नाम देना है, जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करनी है, और ये आपकी क्या अंतिम बच्चे आपके जुड़ा है इस टाइप से की जानकारी देनी होगी। और यदि आप अनमेरिड हैं, अविवाहित हैं, तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अब जो अभ्यर्थी यदि मध्य प्रदेश के बाहर का है तो आप नो पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर आप यूआर से ही यहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के निवासी तो आपको एस करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। आप एससी से हैं तो यहाँ पर आप एससी सेलेक्ट करेंगे, तो आपको फिर यहाँ पर जो आपकी कास्ट है वो कास्ट का नाम फिल करना होगा। और यदि आप एसटी से हैं तो इसी तरीके से अपने एसटी को सिलेक्ट करना है। और इसी तरह से आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी में आप यदि क्रीमी लेयर में आती है तो एस करेंगे, और नॉन क्रीमी लेयर में आती है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से दिख जाएगी। इसी तरीके से आपको ईडब्ल्यूएस को भी सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपका जो भी सरनेम यानी कास्ट है, कास्ट का नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण, तो जारी करते का पद नाम। तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा इशू हुआ है, तो जैसे आपका एसडीओ, तो आपका इस प्रकार से एसडीओ या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर भी इस प्रकार से रख सकते हैं। इसके बाद आपका जारीकर्ता जिले का नाम, तो किस जिले से आपका इशू हुआ है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं। जो आपका जिला है वो इस प्रकार से फिल करना है। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र क्रमांक है, सर्टिफिकेट नंबर, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है पूरा। इसके बाद जारी होने की दिनांक, तो किस डेट को आपका इशू हुआ है, तो वो डेट आपको यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि हैं तो एस पर टिक करेंगे, और नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। अब मान लीजिए यदि आप एस पर टिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एस करना होगा। और आपका दिव्यांगता का प्रकार, तो आपकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, आपकी यहाँ पर अस्थिबाधित हैं, दृष्टिबाधित हैं, श्रवणबाधित या बहुविकलांग, तो जो भी इस प्रकार से आपको देना होगा, इसका आपको परसेंट भी देना होगा यहाँ पर। और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका डिसेबिलिटी का वो आपको यहाँ से फिल करना होगा, और किस डेट को आपका जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ से फिल करनी होगी। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपकी ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट है अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विभाजित अवधि में है, तो यहाँ पर है तो यस, नहीं तो नो पर इस प्रकार से भी क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम या मंडल या स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, और नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, यदि चल रहा है तो यस करेंगे, और नहीं है तो आपको सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अब जो मध्य प्रदेश के बाहर का यदि अभ्यर्थी है तो उनके लिए तो आपको यहाँ पर एस करने की जरूरत नहीं है, हम नो पर टिक कर दीजिए तो कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के
रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जिसके पास अभी भी रोजगार पंजीयन नहीं है, जो मध्य प्रदेश के निवासी भी हैं, तो यहाँ पर नो पर टिक कर सकते हैं। और जिसके पास रोजगार पंजीयन है तो आपको यहाँ पर एस करना है और आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है उस जिले का नाम ऐसे सेलेक्ट कीजिए। और पंजीयन क्रमांक, जो आपका रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो आपको फिल करना है यहाँ से, और किस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया था। तो ये सब कुछ आपके जब कार्ड निकालेंगे आप, तो यहाँ पर आपका नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर पंजीयन की डेट मिल जाएगी, तो वही डेट आपको यहाँ से फिल कर देनी है। और जिसने रोजगार पंजीयन नहीं किया है, जो मध्य प्रदेश के निवासी अभ्यर्थी हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। तो रोजगार पंजीयन कैसे करना है आपको, इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका भूतपूर्व सैनिक का विवरण, यानी एक्स सर्विसमैन का। तो कोई अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो एस करेंगे। जैसे एस करते हैं तो आपको नियुक्ति की तिथि आपको देनी होगी। भूतपूर्व सैनिक है तो सेवानिवृत्ति की तिथि भी आपको देनी होगी, इस प्रकार से आपको देना होगा। और यदि नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं? यदि आप इंटर कास्ट मैरिज के तहत पार्टनर हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अब क्योंकि चूंकि यहाँ पर हमने ऊपर अनमेरिड पर टिक किया है तो ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे, लेकिन जिसने मेरिट पर टिक किया है तो उनके लिए यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी है? यदि आप हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका परीक्षा केंद्र का विवरण। तो 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो जो भी अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप लेना चाहती है तो इस प्रकार से इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से अपना एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना। और हालांकि इसकी एग्जाम डेट को भी जारी कर दिया गया है, तो आगे इसको हम आपको वीडियो में इसकी डेट भी आपको बता देंगे और एग्जाम सिटी भी आपको दिखा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका शैक्षणिक योग्यता का विवरण, यानी एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर हाई स्कूल यानी 10th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर सिंपल चाहे तो आप इस प्रकार से हाई स्कूल फिल कर सकती हैं। यहाँ पर अपना आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, तो जो भी इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। आपके विषय के नाम, तो यहाँ पर आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं जो भी आपके 10th में सब्जेक्ट रहे हैं, या चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से आप फिल कर सकती हैं। इसके बाद आपका पूर्णांक, तो आपका पूर्णांक कितना था, जो भी आपके 10th में पूर्णांक फिल कीजिए। आपका प्राप्तांक कितना प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से अपना प्राप्तांक फिल कीजिए। यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन, किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करना है। आपके बोर्ड का नाम, तो जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड भोपाल स्टाफ से फिल कर सकते हैं। और आपका सीबीएसई है या जो अन्य राज्य की जो भी आपका बोर्ड है उसको फिल कीजिए। उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने 10th का पास किया वो, और आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसी तरीके से 12th को भी फिल करना है। तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट भी दे सकते हैं और चाहें तो हायर सेकेंडरी इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं। वही आपको फिर डिवीजन सीजीपीए सिस्टम आपको फिल करना है। यहाँ पर आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं। जैसे आपका 5 सब्जेक्ट के नाम, आपके जो भी हिंदी, जैसे हिंदी आपको फिर कॉमन नहीं लगाना, एक स्पेस देना है। फिर दूसरा इंग्लिश आपका, फिर जो भी आपका साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस टाइप से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस टाइप से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको भी पूर्णांक देना है, आपका पूर्णांक कितना था पूर्णांक देंगे। प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए आपको, इस प्रकार से आपका जो भी प्राप्तांक है प्राप्तांक फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज आ जाएंगे। इस प्रकार से आप किस डिवीजन से पास हुए अपना डिवीजन फिल कीजिए। बोर्ड का नाम फिल करना है, रोल नंबर, उत्तीर्ण बस किस बार से आप 12th पास किए वो, और आपका रोल नंबर यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्नातक की जानकारी आपको देनी होगी। तो अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है तो यहाँ पर देख लीजिए। जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वहाँ का नाम फिल कीजिए। जैसे आप बीएससी की हैं या जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इसको यहाँ पर फिल कीजिए। आपका डिवीजन सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम जो भी था उसको फिल कीजिए। आपने किस स्ट्रीम से आपने बीएससी किया है यानी सब ग्रेजुएशन किया है तो उन सब्जेक्ट के नाम इस प्रकार से इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे आप मान लीजिए पीसीएम से थे या सीबीजेड से जो भी थे, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से यहाँ पर आप इस टाइप से फिल कीजिए। ये सब आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट है वो आपको फिल करना है। ये सब आपको दिखाने के लिए फिल करना है कि किस टाइप से आपको फिल यहाँ से करना है। इसके बाद आपका पूर्णांक, वो आपका फिर प्राप्तांक, परसेंटेज और किस डिवीजन से पास हुए वो आपको, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो भी आपका यूनिवर्सिटी है इस टाइप से अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर आप उत्तीर्ण होने पासिंग ईयर आपको और आपका रोल नंबर ग्रेजुएशन का फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी। तो आप डिग्री की है पीजी में या डिप्लोमा की है, जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर वो डिवीजन सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था जो भी था उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा।
तो अस्पताल प्रबंधन में की है आप, या अस्पताल प्रशासन में, या लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में, या सामग्री प्रबंधन में। तो जो भी आपके पास है इस प्रकार से अपना यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए आप, और जैसे आप डिप्लोमा किए हैं तो फिर डिप्लोमा की जानकारी आपको वही सेम फिल करनी होगी, आपका सेम रहेगा। तो इस टाइप से अपनी जो भी आप किए हैं इसको सिलेक्ट कीजिए। वही आपको पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, पासिंग, आपका डिवीजन, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और आपका रोल नंबर इस टाइप से फिल करना है। नेक्स्ट आपका अधिमान्यता हेतु शिक्षण विवरण, तो स्नातकोत्तर आपका उपाधि या स्नातकोत्तर आपका पत्र उपाधि, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आप क्या किए हैं, पीजी डिग्री की है या पीजी डिप्लोमा की है, इसको सिलेक्ट करना है। वही आपका सीजीपी सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, जो भी था। यदि सीजीपी सिस्टम फिल करती तो सीजीपीए, फिर आपको यहाँ पर वित्तीय लेखा में है आपके पास, या सामग्री प्रबंधन में, जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप जैसे सीजीपी सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आप अपना परसेंटेज को कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज को फिल कीजिए यहाँ से, और अपना किस डिवीजन से पास हुई वो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर। और यहाँ पर आपको इस पर भी टिक करना होगा कि जो कि सीजीपी सिस्टम है यहाँ पर, तो आपकी मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर रहेगा, तो इसको आपको टिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए यहाँ पर आप। नेक्स्ट है विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा अधिकारी की सेवा का विवरण। तो नेक्स्ट है, क्या आप उक्त सीधी भर्ती के लिए नियमित पद के समकक्ष संविदा पर कार्यरत हैं या कार्य कर चुके हैं। यदि कर चुके हैं तो आप यहाँ पर एस करेंगे, तो फिर उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, और यदि नहीं की है तो इस प्रकार से ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण, तो ट्रेवल अलाउंस है जो आपका, तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति यानी एससी, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थी हैं और दिव्यांगजन, वो यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं इस टाइप से, और नहीं लेना चाहते तो नो पर भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका बैंक विवरण की जानकारी, तो यहाँ पर अपना बैंक का नाम फिल करना है, जो भी आपका बैंक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको जिसका नाम का फॉर्म है उसी के बैंक की डिटेल फिल करना है, किसी दूसरे का यहाँ पर आप डिटेल्स फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो भी आपका बैंक इस प्रकार से अपना बैंक का नाम यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से अपना बैंक का नाम फिल कीजिए। सॉरी, इस टाइप से आपको फिल करना है। आपका एसबीआई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट, इस टाइप से यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप से यहाँ पर आप फिल कर सकती हैं। इसके बाद हमारा आईएफएससी कोड, तो जो बैंक की पासबुक है उसके आप फ्रंट पेज को देखेंगे तो आईएफएससी कोड फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना ब्रांच कोड फिल करना है, शाखा कोड भी आपको मिल जाएगा। अकाउंट नंबर आपको सही तरीके से ही फिल करना है। यहाँ पर शाखा खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, और जो आपकी पासबुक के सामने वाला पेज है, फ्रंट पेज है, उसकी आपको फोटो खींचना है आपको, और उसको इमेज को स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, और 200 KB तक आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड यहाँ से करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको अब तो वर्तमान पता यानी आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो आपको अपना राज्य को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जो भी आपका राज्य इस प्रकार से फिल कीजिए। अपने ज़िले को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जो भी आपका ज़िला है इस टाइप से ज़िला का। अब आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर आपका पिन कोड फिल करना है, लैंडमार्क आपको फिल करना है, कोई आपका जो स्थायी पहचान चिन्ह है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, नेक्स्ट आपका स्थायी पता यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है। ये दोनों आपके यदि सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे, और दोनों यदि अलग अलग है तो फिर अलग अलग यहाँ से आप इसको फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको अपनी पासपोर्ट साइज की जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो आपको मिनिमम 20 KB और अधिकतम 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। अब फ़ोटो को बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर समस्या आ सकती है, फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, तो इसका हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और बैंक पासबुक इसके रिसर्च का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो के लिंक आपको हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के, तो उसको देखकर यदि जिसकी इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही तो उनके लिए आप वो देख लीजिए। उसमें आपको पिक्सल, विड्थ, हाइट सब कुछ आपको रिसर्च करने का पूरा प्रोसेस बताया है, तो उसको देख सकते हैं और अपने यहाँ पर इमेज को और अपनी सिग्नेचर को यहाँ से आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अपनी गैलरी से इसको सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आपको दिख रहा है टिक वाला, इसको आपको टिक करना है। इसी तरीके से अपनी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर भी आपको टिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को फिल करना है, और यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आपको यहाँ से सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है, और इस कैप्चा को फिल करना है, और नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर यदि क्लिक करते हैं तो आपको इस पर कोई यहाँ पर एरर आ सकता है, तो फोटो, सिग्नेचर को लेकर और आपकी पासबुक को, तो जो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वीडियो की उसको देख लीजिए, तो फोटो, सिग्नेचर, पासबुक को रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है स्पेलिंग में तो कैंसिल पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका सब कुछ सही तो आपको सिंपल ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है।
तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको फीस देखने को मिल जाएगी। लेकिन प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने से पहले आपको ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। तो उसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यदि पेमेंट नहीं कर पाती, बैक आ जाती है, तो वो आप एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी पेमेंट को यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन शो हो जाएंगे पेमेंट करने के। तो उस पर जाकर अपनी फीस को पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए यदि वहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, बैक आ जाती हैं, तो आपको करना क्या है, पर एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो जो आपने अभी एप्लीकेशन नंबर नोट किया है, स्क्रीनशॉट लिया है, तो सेम आपको वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कैप्चा में क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप फॉर्म की फीस अपने पेमेंट कर दिया और आप फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं PDF के रूप में, तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, डुप्लीकेट रिसिप्ट या एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस। तो इस पर आप सेम इसी प्रकार से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है यहाँ से। तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद इसका प्रिंट आउट आप निकाल के संभाल के रख लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो MP ऑनलाइन और MPPSC के हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकती हैं यदि कोई आपको समस्या यहाँ पर आ रही है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।